अपार्टमेंट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ग्रीन बेल्ट है, नीम के पेड़ हैं सड़क के डिवाइडर पे, और उसके बगल में करीब से कम कई एकड़ में सरकारी ज़मीन पर वन विभाग उत्तर प्रदेश ने बड़े अच्छे से पेड़ लगाए हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा गुलमोहर का है, अमलताज का है और शीशम है। जब ये पेड़ इस बरसात के बाद, पेड़ लग चुके हैं, इस बरसात के बाद जब इन पेड़ों को पानी मिलेगा, खाद तो है ही ऑलरेडी ज़मीन में क्योंकि फर्टाइल ज़मीन है, वेस्टलैंड है, तो ये बड़े प्यारे होंगे। सामने देखिए एक पेड़ दिख रहा है पीले फूलों से लदा हुआ। तो चलिए, ये तो बात हो गई प्रकृति का। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई स्थानीय प्रशासन चाहे स्थानीय रिफ्यूजी, सो कॉल्ड रिफ्यूजी, आई मीन टू से रोहिंग्या टाइप के लोग, तो यहाँ आकर के किसी कोने में, वो सामने देखिएगा एक दिख रहा है कोई चाय की टपड़ी जैसा, राइट। फिर मैं जूम बैक कर रहा हूँ, तो इस तरह से पार्क के किनारे इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण करना शुरू करेंगे। शुरू में किसी से मिलजुल करके आधे आधे की बांटेदारी पे, कि आधा तुम लेना आधा मुझे देना, तुम काम करो मैं तुम्हारा संरक्षण दूंगा। तो इस तरह से होता है सरकारी जमीन का अतिक्रमण, जो हम बहुत से जगहों में देख रहे हैं, बहुत से राज्यों में देख रहे हैं। जिस राज्य में भ्रष्टाचार है वहाँ सबसे ज़्यादा है, जहाँ जिस राज्य में ईमानदारी है वहाँ कम है। मैं खुल के कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों ने बताया है। मैं पूछ करके, इंटरव्यू ले करके तब निष्कर्ष में वीडियो बनाता हूँ ताकि आप तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। अगर सरकार के किसी अधिकारी के हाथ में वीडियो जाए तो समझे कि यस फलाने जगह पे कुछ हुआ है, अपने टीम को भेजे, वहाँ पेट्रोलिंग टीम को भेजे, देखे। क्योंकि एक बार इंक्रोचमेंट हो जाता है, फिर गरीबी के नाम पे, धर्म के नाम पे और किसी संस्था के नाम पे, संगठन के नाम पे वहाँ उनको संरक्षण मिलना शुरू हो जाता है। फिर कहानी बढ़ जाती है, फिर ईमानदार लोग सफ़र करता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता, और जो बेईमान होते हैं इसी तरह से चतुर चालाक, वो पॉश एरिया में जहाँ करोड़ों का भाव है ज़मीन का, वो मालिक बन जाते हैं। देखिए बहुत सुंदर व्यवस्था है, कहने की बात नहीं है, सिर्फ देखिए और आप समझ सकते हैं कि सरकार ने इस पर काफ़ी पैसा खर्च किया। अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए। भारत विकास कर रहा है, अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, अच्छे। इस अपार्टमेंट में जब कोई रहेगा तो अच्छे लोग ही रहेंगे, तो उनके घूमने फिरने के लिए, वॉकिंग के लिए जगह है। तो फिर मैं आ रहा हूँ अगेन इंक्रोचमेंट के विषय पे, कि इंक्रोचमेंट 3 तरह से होता है। एक तो होता है जो अपने आप को कहते हैं कि हम रिफ्यूजी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, एक अलग धर्म के हैं, कुछ दूसरे संगठन के हैं। एक होता है फिर दबंग, महाबली, जिसके हाथों में, जिसके गले में आप देखेंगे कि मोटे मोटे सोने की चेन लटक रहा होता है, वो दबंग, उनको मैं कहता हूँ। दूसरा हो गया, तीसरा प्रशासन नेता, क्योंकि किसी भी जगह पर, हर जगह पर जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री नहीं आ सकता है। आता कौन है? तो छुटभइये लोग, यानी कि उनके अंडर के डिपार्टमेंट्स का नाम मैं नहीं लूँगा।